तो क्या करेंगे, बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये कत्ल है। कोई भी इंसान अगर जो है एजिटेशन कर रहा है, 2 दिन से वहाँ लाइट नहीं आ रही थी और लाइट को लेकर वो एजिटेशन था और आपने सीधे सर पे गोली मार दी, ये तो गलत बात है। 2.5 महीने की बात है, वह महिलाओं 3 दिन हो गए यहाँ कार्रवाई। हाँ बिल्कुल होगी, आप इंतजार करिए। आप इतने उतावले क्यों हैं? आप थोड़ा इंतजार करिए। आपको पता नहीं है इस बारे में। नहीं मेरे इनके बदरुद्दीन अजमल साहब को पटना में दावत दी गई थी, वो किसी वजह से आ नहीं पाए। अब मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। अब ये शेर अभी पूरा होना बाकी है। अरे कुछ है नहीं, जैसे निशाद साहब है क्या? उनको अगर वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी ने अगर सपोर्ट नहीं किया होता उनके तो एक बार फिर से मौजूद है घंटाघर पे और हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतीक अहमद जी। अतीक जी, इस वक्त इंडिया वर्सेस एनडीए चल रहा है और बड़ी डिबेटें इस पर हो रही हैं कि इसमें ये पार्टी है, वो पार्टी नहीं, इनके साथ इतने दल हैं, उनके साथ इतने दल नहीं। तो जो डिबेटें चल रही हैं इस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है कि मुस्लिम लीग तो उसमें है, मगर अदर और जो मुस्लिम क़यादत के दल हैं क्या वो उसमें आ सकते हैं सब? देखिए, जो सेकुलर माइंडेड दल हैं वो उसके अंदर पूरी तरह से हैं, और जो सेकुलर माइंडेड दल नहीं हैं, नाम से कुछ नहीं होता, उनकी पॉलिसी क्या है, उनका कैरेक्टर क्या है, वो लोग उसके अंदर हैं। अभी हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो है बहुत सारी चीज़ें एक्सटेंड करी जाएं। कहा जाता है कि अभी फिलहाल एक खाका बनाया गया है, इसमें लोग आ रहे हैं, और इंडिया वर्सेस एनडीए बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ इंडिया इंडिया है। वो वैसे है, जरा वो इसलिए है क्योंकि भारत की जनता अब सिर्फ इंडिया चाहती है, एनडीए से त्रस्त हो चुकी है। इसलिए एनडीए से त्रस्त हो चुकी है कि आपने देख लिया है कि एनडीए की सरकार इतनी बेहिस है कि इतने 2.5 महीने तक वो वीडियो अगर सामने नहीं आता तो वहां पर कुछ कार्रवाई नहीं होती। आज भी जैसी कार्रवाई होनी चाहिए थी वैसी कार्रवाई नहीं हुई है वहां पर। वहां की राज्यपाल कह रही है कि बहुत कुछ हुआ है यहाँ पर। मणिपुर की बात कर रहा हूं, लेकिन मुख्यमंत्री ने पहले कहा कि इस्तीफा देना जा रहा हूं, फिर उन्होंने कहा कि मैं नहीं इस्तीफा दूंगा। ये नाटक नौटंकी बंद होनी चाहिए। ये महिलाओं की अस्मिता का मामला है। जिस एनडीए में महिलाएं सुरक्षित नहीं है वो एनडीए नहीं चलेगा, सिर्फ इंडिया चलेगा। वैसे तो कहा जाता है जीरो टॉलरेंस की सरकार है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो चुका है। यहाँ तक कि टीवी चैनलों पे कोई दूसरी खबर ही नहीं है, और क्योंकि इसलिए कोई भ्रष्टाचार है नहीं, 2 ही खबरें चल रही हैं। देखिए, जीरो टॉलरेंस सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ है। अगर बीजेपी का कोई आदमी है उसमें कुछ उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं है, चाहे वो मध्य प्रदेश में किसी आदिवासी के मुंह पे पेशाब कर दें, कोई पॉलिसी नहीं है। आपने मणिपुर पे तो कह दिया, बिहार में अभी 3 रोज पहले क्योंकि धरना देना एक संवैधानिक अधिकार है, अपना विरोध जाहिर करने के लिए। बिल्कुल 3 बंदे के ऊपर गोली मार के उनकी मौत हो जाती है और एक बंदा जो है जिंदगी मौत से खेल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो देखिए क्या होता है कि जो ऑफिसर हैं कहीं ना कहीं वो भी संघीय मानसिकता का जो है परिचायक हो जाते हैं कभी कभी। सरकार का ऐसा वहां पर कोई मामला नहीं है कि सरकार ने ऑर्डर दिया हो, क्योंकि बहुत सारे अधिकारी इन्फ्लुएंस्ड हैं मनुवाद से। जब उनको लगता है कि इंडिया जीत रहा है तो वो अपनी तरफ से ऐसी चीजें कर सकते। सरकार को बदनाम करने के लिए गोली चल गई, अब लोग घेर रहे हैं सरकार को। क्या आ रहा है सही? तो इसमें मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार जी, उनका स्टैंड अप नजर नहीं आया कि उन्होंने कुछ बढ़िया एक्शन लिया हो। बिल्कुल मैं कहता हूं कि बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। और एक्शन अगर नहीं लेंगे तो इसका रिएक्शन कहीं ना कहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि आवाम ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि वो सही है, वो गलत है, वो गलत है, वो सही है। जहां जुल्म होगा उसकी मुखालिफत करनी पड़ेगी। सरकार को, बिहार सरकार को इस पे एक्शन लेना पड़ेगा और लेगी वो सरकार, मुझे पूरा यकीन है। हमने बात करी है वहाँ के जो है अल्पसंख्यक जो अधिकारी वगैरह हैं उनसे बात करी है, वो कह रहे हैं कि सरकार इस पे एक्शन जरूर लेगी। कब तक ये मुस्लिम जो है वोट बैंक बनकर रहेगा कि उसका इस्तेमाल होगा? जब कभी आवाज उठाने में आगे, दरी बिछाने में आगे, लड़ाई करने में आगे, हक कब मिलेगा? ये मुसलमानों को तय करना है। लीडरशिप जो है मुसलमानों को तय करना है, ऐसी बात नहीं है। 75 साल से मुस्लिम लीग उत्तर प्रदेश और नॉर्थ इंडिया में जो है कोशिशें कर रही थी। 1974 में हमने एक विधायक भी जीता था फिरोजाबाद से।
मेरठ से हमने जो है मेयर बनाया, डिप्टी मेयर बनाया, लेकिन जब बारी आती है तो आपको हमारे अंदर खामी नजर आती है, हम ही चोर नजर आते हैं। भैया भाभी बहन जी आप सब पे एतबार कर सकते हैं, लेकिन अपनी लीडरशिप पे एतबार नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये मुसलमानों को तय करना है। इस मुद्दे पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ट्वीट करके जवाब मांगा बिहार सरकार से। बिहार सरकार ने अभी तक उस पर कुछ नहीं कहा। तो आपके भी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लीडर हैं, बिल्कुल हमने बात करी है, हम बात कर रहे हैं, और आगे क्या फर्दर कार्रवाई होगी उसको भी देखा जाएगा। इसके किस तरीके का विरोध करेंगे आप? विरोध क्या करेंगे, बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये कत्ल है। कोई भी इंसान अगर जो है एजिटेशन कर रहा है, 2 दिन से वहाँ लाइट नहीं आ रही थी और लाइट को लेकर वो एजिटेशन था, और आपने सीधे सर पे गोली मार दी, ये तो गलत बात है ना। नीतीश जी इस तरीके से जवाब नहीं दे रहे, इस तरीके से मणिपुर में वहाँ के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जी जवाब नहीं दे रहे, तो नीतीश जी भी नहीं बोल रहे हैं। जैसे आप उनका इस्तीफा मांग रहे थे, क्या इनका भी इस्तीफा मांगेंगे आप? देखिए, दरअसल बात ये है कि जो पहले देखना है कि इसमें दोषी कौन है। दोषी कौन है? दोषी सरकार है, वहां की सरकार दोषी है। सरकार ने वहां कार्रवाई नहीं करी, वहां 2.5 महीने की बात है, वहां महिलाओं 3 दिन हो गए यहाँ कार्रवाई। हाँ बिल्कुल होगी, आप इंतजार करिए। आप इतने उतावले क्यों हैं? आप थोड़ा इंतजार करिए। मेरा काम है सवाल करना। बिल्कुल सवाल आप करिए, उतावले मत होइए, थोड़ा सा जो है आप पेशेंस रखिए, जरूर कार्रवाई होगी। ठंडा हो जाएगा, भूल जाएंगे। नहीं, ठंडा नहीं होगा। आप ये आपका खदशा है, ये आपका खदशा है, ठंडा नहीं होगा मामला। कार्रवाई होना शुरू हो चुकी है। अगर आप एनालिसिस करें, आप जो है शोध करें, तो सस्पेंड किए जाएंगे, बर्खास्तगी चाहेंगे? जो विधिक कार्रवाई होगी वो होगी जरूर, जो विधिक कार्रवाई बनती है। हम अपनी मर्जी से तो किसी को सजा नहीं दे सकते ना। वैसे आपके हिसाब से जैसे अभी प्रधानमंत्री का जो एनडीए है, हाँ। एनडीए में तकरीबन 38 दल के आसपास है और फिर भी अच्छे खासे हैं। क्या इसमें अभी ओवैसी या मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी या और भी पार्टियां हैं, क्या ये शामिल होने का ऐसा कुछ है इसमें? क्योंकि अभी तक की जो भी मीटिंग आपकी उसमें हुई, उसमें दावत नहीं दी गई इन लोगों को। नहीं, ये गलत बात है, आपको पता नहीं है इस बारे में। नहीं, मेरे इनके बदरुद्दीन अजमल साहब को पटना में दावत दी गई थी, वो किसी वजह से आ नहीं पाए। अब वो बैंगलोर में क्यों नहीं आए वो नहीं मालूम। हाँ, दूसरी दल के लोगों ने दिया गया था, नहीं दिया गया था, वो अलग बात है। हर जो है जो लोग बैठते हैं उनकी अपनी अलग पॉलिसी होती है। हमारी मर्जी नहीं चलती है कि उनको जरूर बुलाया जाना चाहिए ना। अगर वो एनडीए में शामिल होना चाहते हैं तो वो एनडीए में शामिल हो जाए। जैसे अभी चंद्रशेखर रावण जी जो है, हाँ। चंद्रशेखर नाम है, लोगों ने रावण की उपाधि दी है। चंद्रशेखर वोट परसेंटेज हिसाब से अभी कुछ नहीं यूपी में, उसके बावजूद भी वो इंडिया में शामिल हुए हैं। उससे बड़ी बड़ी उत्तर प्रदेश में पार्टी हैं। बिल्कुल। क्या उनको उनके धर्म के हिसाब से उनको इंडिया में शामिल नहीं किया गया है क्या? इसमें भी कुछ संघ की मानसिकता दिखती है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी 2 मीटिंग्स हुई हैं, अभी 2 मीटिंग्स हुई हैं, अभी क्लियर होना बाकी है। अभी क्लियर हो। अभी तो मैं दल बढ़ेंगे, क्षेत्रीय दल। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। अब ये शेर अभी पूरा होना बाकी है, अभी रुक जाइए। 2 मीटिंग्स हुई हैं, इतने उतावला कहते हैं ना, पत्रकार उतावले बहुत होते हैं, उनको लगता है कि बस चिराग का। पत्रकार अगर आपके पक्ष की बात करते हैं, हाँ, नहीं, पत्रकार हमारे पक्ष की कभी बात ही नहीं करते हैं, सवाल करते हैं, पत्रकार इल्जाम देते हैं। नहीं, पत्रकार हमारे पक्ष की बात ही नहीं करते। किस पत्रकार, कौन सा पत्रकार हमारे पक्ष की बात करता बताइए? वो तो चैनल की जो है पॉलिसी के एतबार से बात करते हैं। चैनल चेंज हो जाता तो वहां जाके दूसरी बात करने लगते हैं। तो ये तो अलग बात है ना। तो आपको लगता है कि 24 में जो है माहौल बिल्कुल 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 बिल्कुल, जिस तरह से आज लालू प्रसाद यादव का एक इंटरव्यू आया है कि अब ये सरकार जारी है, और मुझे लगता है कि जो सर्वे आया उसमें 100 सीटें